हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर जो हायर मैथमेटिक्स है उसे पढ़ते हैं, तो आप जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने लिमिट टॉपिक को डिस्कस किया था। तो आइए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास कैसे उनको हम लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। तो आइए जरा देखते हैं some important limits. So first लिमिट लिखते हैं हम लोग, that is equals to limit x tending to 0 sin x divided by x is just equal to 1. तो वी हैव दिस लिमिट, इसको हम पहले से हमें पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि sin x अपॉन x का लिमिट क्या होता है, 1 when x tending to 0। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये लिमिट निकलती कैसे, कैसे वी विल फाइंड इट, है ना। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। So let us write the proof of this limit. हम करते क्या है, एक हमने सर्कल ले लिया, लेट अस सी अ सर्कल। एक हमने सर्कल ले लिया, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग अ सर्कल, है ना। और इस सर्कल का सेंटर होगा, यहाँ पर हमने मान लिया दिस इज सेंटर। और हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज पी ऑन द सर्कल, है ना। तो हमने क्या करना है कि जस्ट कि इस पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट इज दैट इज योर पॉइंट ई। एक बी पॉइंट है, दिस इज अगेन इन सर्कल, तो वी हैव अ आर्क। अगर इसको मिलाते हैं तो दिस विल हैव अ आर्क। और एक पॉइंट है जो कि हम पी से मिलाते हैं, दैट इज फॉर टेंजेंट, लाइक अ टेंजेंट, दिस इज योर सी। तो पीसी इज द टेंजेंट ऑन द सर्कल एंड दिस इज परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से मान लीजिए दिस एंगल भी टेकन इज, दिस इज योर एक्स, बिकॉज एंगल यू नो दैट इज मूविंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। और एक्स को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि दिस इज योर लेस देन पाई/2 एंड इट मेजर एट इन रेडियंस। ओके, then we can see कि there are two right angle triangle, एक तो हमारे पास PAO है और दूसरा तुम्हारे पास PAC है। तो इनका यूज करके हम देखेंगे कि we can use and we can prove कि हमारे पास जो लिमिट है x tending to 0, x tending to 0 sin x upon x क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। तो हम लिख भी लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज में, अगर कभी मान लो आपको थ्योरेटिकली प्रूव करने के आगे बाकी और भी तरीके हैं इस लिमिट को निकालने के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसका बेसिक फंडामेंटल देखते हैं क्या है। तो लेट p बी अ पॉइंट, वी आर जस्ट राइटिंग हियर, लेट p बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑन अ with center, I'm just taking this center, center O, such that the angle on the center COP is just equal to x. And we take this x as a measure in radian, because जब सर्कुलर एंगल, एक सर्कल के सेंटर पे एंगल की बात होती है तो वहां पर आर्क और रेडियस का जो रेशियो होता है दैट इज योर एंगल एंड दैट मेजर्स द रेडियन एंगल, है ना। हियर वी कैन सी हियर x has been measured in radian, ये हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। एंड इट शुड बी लेस देन पाई/2, मतलब हमें पी पॉइंट को इस तरीके से लेना है कि जो एंगल बने दैट शुड बी लेस देन पाई/2। सो अगर हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangles
एक तो ट्रायंगल तुम्हारे पास हो जाएगा पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी ए सी, बिकॉज हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। तो ये पी ए ओ एंड पी ए सी, दीज आर टू राइट एंगल। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, तो वी कैन से द यूज ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो यहाँ पर हम अगर साइन एक्स लिखना चाहें फॉर द दिस ट्रायंगल पी ए ओ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो हेयर एक्स इज दिस, एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर पी ए हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओपी हो जाएगा। तो दिस वी कैन राइट हियर साइन एक्स इज जस्ट इक्वल टू एपी, एपी अपॉन ओपी। ओके, वी हैव दिस। और अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, एक चीज ध्यान देना, क्योंकि ये हमारे पास पीसी जो है वो टेजेंट है, मतलब पी पॉइंट पे, और ये रेडियस है, दिस इज योर रेडियस, ये हमारे पास रेडियस है। ओपी इज अ रेडियस, यू कैन से दिस इज ओपी इज अ रेडियस। तो रेडियस और टेजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दिस एंगल विल बी परपेंडिकुलर, या यू कैन से दिस एंगल ओपीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। तो हम पीएसी भी है, एंड इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, एंड वी आर आल्सो टेकिंग ट्रायंगल ओपीसी, है ना, ये भी राइट एंगल। तो ओपीसी ट्रायंगल के लिए हम जो है tan लिख सकते हैं, tan x। तो tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगी, ओपी हो जाएगी। तो पीसी अपॉन ओपी आ जाएगा, इसके जो सामने की साइड है दैट इज योर परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसपे एंगल होता है दैट इज योर बेस। तो यहाँ पर tan x हम लिख रहे हैं फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल ओपीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan x इज इक्वल टू पीसी या cp upon op। We have these two results from trigonometry and using in this trigonometry in this triangle, okay। अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा, तो और कुछ चीजें हैं, जैसे कि वैल्यूज हमें पता ही है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू तुम्हारे पास वन होती है, और टेन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है। ये कुछ वैल्यूज हमें पता है जिनका हम यूज करेंगे। अब एक चीज जरा बताइएगा, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिखा है और एक सेक्टर है के अंदर, दिस वन, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, जैसे देखिए एक हमारे पास आर्क है पी बी, है ना, पी बी, बी बी पॉइंट हमारा पास सर्कल के ऊपर है, और पी बी पॉइंट तुम्हारा सर्कल के ऊपर है। अब पी से बी को अगर डायरेक्टली मिला देते हैं तो वी गेट अ कार्ड, है ना। और कार्ड को लेकर एक ट्रायंगल बनेगा दैट इज ओ पी बी, उसका जो एरिया होगा दैट विल बी लेसर देन द एरिया ऑफ द सेक्टर पी बी सी, बिकॉज सेक्टर के अंदर हमारे पास कर्व आर्क भी इंक्लूडेड है, और आर्क इसके बीच में देखो छोटा सा एरिया छूटा जा रहा है ना, अगर थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे तो वी हैव मोर द एरिया। एंड आल्सो दिस ट्रायंगल पी पी ओ सी, इसका एरिया तो ज्यादा, क्योंकि सी जो है वो आउटर पॉइंट है, तो इट इज मस्ट बी मोर देन। तो यहाँ से एक चीज हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल, तो फ्रॉम फिगर यू कैन से clearly, from figure you can say that area of triangle B O P, ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया इस ट्रायंगल से ज्यादा होगा। कौन सा सेक्टर, बी बी ओ पी, पूरा ही सेक्टर, है ना। तो यू कैन दिस इस एरिया इज लेसर देन एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ पी,
इज लेसर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो कि आउटर पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल सी ओ। ओके, तो वी नो दैट, अब हम अगर हमें मान लो लिखना है, हमें एरिया लिखना है, ठीक है, तो आइए जरा कैसे लिखते हैं। बी ओ पी, अब हमारे पास अगर बात करें हम ओपी, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है ऑन दिस ट्रायंगल, और ओके, यहाँ से एक चीज समझिएगा, यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं, चीज समझिएगा, यहाँ से एपी क्या निकलेगा, दिस एपी इक्वल्स टू ओपी साइन ऑफ एक्स निकलेगा, दिस इज ओपी साइन ऑफ एक्स। दिस ओपी, दिस एपी इज इक्वल्स टू ओपी साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो सीपी होगा जस्ट इक्वल टू ओपी टेन ऑफ एक्स। So from here, you can just write here, this is 1 by 2, 1 by 2 of this OP square, जो एरिया हो जाएगा इसका भी OP का, that equals to sin of x is less than 1 by 2 of OP square, this is x, and this is less by 2, 1 by 2 of OP square tan of x। ओके, तो ध्यान देना कि कैसे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम बीओपी की बात करें तो बीओपी क्या हो जाएगा, 1/2। अब ओबी के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ओबी के ऊपर परपेंडिकुलर एपी पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ओबी बेस एंड हाइट इज योर एपी। एंड यू नो दैट कि जो हमारे पास ओबी है, ओबी जो है रेडियस है, और वो ओपी भी रेडियस है, तो ओपी के बराबर भी हम लिख सकते हैं। और एपी को हमने देखा, दिस इज ओपी ऑफ साइन एक्स, तो यू कैन जस्ट सी हेयर कि जो ये 1/2 और ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। क्लियर? तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीओपी। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो यू नो दैट कि हमारे पास जो लेंथ होती है दैट सिंपली मल्टीप्लाइड विद द एंगल, है ना, क्योंकि हमें आर्क आर्क की जरूरत होती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम सीओपी की भी एरिया लिख लेंगे, तो हमारे पास वी हैव दिस रिजल्ट कि दिस हाफ ऑफ ओपी स्क्वायर साइन एक्स लेसर इक्वल टू, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, दिस इज साइन एक्स इज रिमेन, हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओपी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज लेस देन एक्स इज लेस देन tan ऑफ एक्स। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर देते हैं, लेट अस डिवाइड इट बाय साइन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स, इज लेस देन, दिस इज योर 1 अपॉन cos x, ठीक है। और वी आर टेस्ट टेकिंग द साइन एक्स इज नॉट इक्वल, बिकॉज एक्स यहाँ पर हम जो है एक्स टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं, एक्स को डायरेक्टली जीरो नहीं ले रहे हैं, तो वी कैन से ऑन डिवाइडिंग, हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स विल बी नॉन जीरो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, है ना। डिवाइडिंग बाय साइन एक्स
since this sin x is not equals to 0. क्लियर? तो ये तुम्हारे पास आ गया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यू कैन जस्ट से टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट, inequality, we get what we get, that is your 1 should be greater than, will be sin x upon x and is greater than cos of x. मतलब जो sin x upon x का वैल्यू is greater than cos x and it is lesser than 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है व्हेन यू आर x इज टेंडिंग टू 0, तो लिमिट इसकी वैल्यू हमारे पास जो sin x upon x है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब 1 और 0 के बीच में लाई करेगी, यू कैन से। तो यू कैन जस्ट से व्हिच मींस, तो लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट द लिमिट है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 of sin x upon x is lies between 1 and 0। ठीक है, 0 1 के बीच में होगा, बट हमें एक चीज पता है कि जो cos x की लिमिट है वो तुम्हारे पास क्या होती है, 0 पे 1 होती है। तो यू कैन से हियर since limit x tending to 0 of cos x which itself is equal to ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है, इसका मतलब इसके बीच में, इसका मतलब है कि sin x upon x और कुछ ऑप्शन नहीं बचता, इसके वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। हेंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x is just equal to 1. This is the one method to find the limit of the sin x upon x is equals to 1. This is the basic method जो भी अर्लियर हम ड्राइव किए थे कि हमारे पास जो लिमिट होगा। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि लिमिट जो sin x upon x है, ठीक है, when x tending to 0 is just equal to 1, always this limit will be equal to 1। तो ये हमने सीख लिया कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x upon x is equals to 1। ओके, तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम एक सर्कल के ऊपर हमने चीजों को डिफाइन करके फिर हमने लिमिट को प्रूव कर दिया कि दिस विल बी 1। नेक्स्ट भी हम लोग करते चले आए हैं, उस तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मेथड सेकंड, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप एक्सपेंशन लिख के भी कर सकते हैं। अगर इसी लिमिट को आपको कैलकुलेट करने के या पूछा जाए कि आप बताइए कि लिमिट sin x upon x की जो लिमिट है व्हेन x टेंडिंग टू 0 पे क्या है, वो 1 होगी, प्रूव करें। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर जस्ट प्रूव दैट सिमिलरली दे आस्क प्रूव दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x is just equal to 1। तो हम अपनी लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हम साइन का एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सिंस साइन x जो है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस का x पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, so if we use this expansion here, so we get the limit easily। So we are going to find
लिमिट when x tending to 0 and this is your sin x upon x. अब यहाँ पर sin x उसकी जगह पर रख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस का x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज डिवाइडेड बाय x. ओके, अब हम x को बाहर भी ले सकते हैं, we just take x is outside, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x यहाँ पर जब हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर जब 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड माइनस x पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन. सॉरी यहाँ पर 5 होगा फैक्टोरियल 5. ओके, डिवाइडेड बाय x. अब एक चीज हम ध्यान रहे कि x और x को कैंसिल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास x टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है. और अब हम यहाँ पर x की लिमिट रख सकते हैं. तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म को छोड़कर और सारे टर्म्स के अंदर x आएगा, इसका मतलब और अदर टर्म विल बी 0. तो 1 माइनस 0 एंड प्लस 0 एंड सो ऑन, तो यू विल गेट इट 1. तो यहाँ से भी हमारे पास प्रूव होता है कि जो लिमिट है, लिमिट तुम्हारे पास जो साइन एक्स अपॉन लिमिट दिस x टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x अपॉन में x इज जस्ट इक्वल टू 1. ओके, प्रूव हो गया, समझ में आ गया. तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं कि इसकी लिमिट 1 होगी. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली इफ वी आर रिवर्स द थिंग्स, सिमिलरली वी कैन से दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर तो x अपॉन में था. इफ आई एम राइटिंग हियर x अपॉन sin x, then it will be again 1 because you know that division of limit हम बताते हैं 1 upon this function is again this 1. okay, so this x upon sin x की लिमिट भी 1 होगी. if we calculate the limit, let us find the limit of limit when x tending to 0 of tan x upon x. इसकी लिमिट क्या आएगी? आइए जरा देखते हैं इसकी लिमिट क्या आएगी. सिमिलरली यू कैन जस्ट पुट इट हियर बिकॉज हमारे पास ये लिमिट है ना, तो इसका हम कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन tan x को हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन x. ओके, 1 अपॉन x तो था ही, तो कॉस को अलग कर लेते हैं, साइन x अपॉन x लिख लेते हैं. तो वी आर राइटिंग हियर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x into this is your limit x tending to 0 1 upon cos x. और cos x का लिमिट जो है 0 पे 1 होता है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी लिमिट तो आएगी 1, दिस इज लिमिट 1 ऑलरेडी भी है, एंड इसकी लिमिट भी 1 आएगी. तो यहाँ पर क्या आया रिजल्ट 1. तो दिस implies this limit x tending to 0 of tan x upon x is just equal to 1. ठीक है, तो दिस इज आंसर प्रूव्ड. ओके, तो और भी हम दूसरी टाइप की लिमिट की बात करते हैं. तो सेकेंड लिमिट हम प्रूव करते हैं. ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस इज लिमिट लिमिट x n टेंडिंग टू, यहाँ पर n लिया है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी. दिस इज योर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n. इसका लिमिट e होता है where n is any पॉजिटिव इंटीग्रल पावर. तो n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. हमने लास्ट क्लास के अंदर इनफाइनाइट लिमिट की बात करी थी. when n is x is tending to infinity, तो what will be the limit. तो उसी तरीके से n is approaching to infinity through positive integral value.
यहाँ पर जो है n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो let us see how this limit is just equal to e. Okay, so limit, we are going to calculate limit n tending to infinity 1 plus 1 upon n की पावर n। अब एक चीज समझिएगा, वी नो द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, तो वी कैन हैव अ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था, 1 प्लस nx प्लस का n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस का तुम्हारे पास n माइनस 1 एंड n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3। x power 3 and so on, this is the expansion, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे और हम यहाँ पर ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर n है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 अपॉन n है इसको हम x कह दे रहे हैं और n तो n है ही और साथ में 1 है, तो वी कैन एक्सपेंड इट एंड वी कैन पुट इट हियर, दिस इज अ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, this expansion is 1 plus n into 1 upon n into x, है ना, तो x की जब क्या है 1 upon n। ओके, फिर प्लस तुम्हारे पास हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1 अपॉन n का हो, ये हो जाएगा एंड प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ, प्लस का दिस इज योर n माइनस 1 n माइनस 2 divided by factorial 3 and this is 1 upon n ka whole power 3 and so on. So this is the expansion, binomial expansion by binomial expansion। okay, अब यहाँ पर हम देखें ऊपर लिखा भी एक्सप्रेशन, हम सिंपली ये जो 1 अपॉन n है दैट इज योर x और n तो n था ही वहां पे, ठीक है, तो लेट अस राइट हियर व्हाट वी विल डू, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस का ये n से n कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा, मतलब अपॉन में 2n आ जाएंगे प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे, एक n से n तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिंगल जो n पड़ा हुआ है ऊपर उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बट n माइनस 1 को जब हम n से डिवाइड करते हैं जितने फैक्टर्स ऊपर से 1, एक n है और n माइनस 1 दो फैक्टर्स ऊपर है, नीचे भी n स्क्वायर दो फैक्टर्स है, तो एक n से n कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में हम करेंगे क्या, जो तुम्हारे पास n माइनस 1 है उसको भी n के डिवाइड में लिख देंगे, और n के डिवाइड में लिखेंगे तो n को n से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इफ वी हेयर एक तो n के n अपॉन में, तो ये तो n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे n अपॉन n और n माइनस 1 अपॉन n एंड दिस इज योर n माइनस 2 अपॉन n, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 था, 1 अपॉन n का होल क्यूब था या n क्यूब था, तो 3n फैक्टर्स में है नीचे, है ना, और ऊपर भी 3 फैक्टर्स है, तो हर एक फैक्टर्स को रिस्पेक्टिवली हम डिवाइड कर दे रहे हैं, n को n से, n माइनस 1 को भी n से, n माइनस 2 को। तो हमको यहाँ पर जो मिलेगा, यू विल गेट हियर, दिस इज योर 1 1 n से n तो कैंसिल हो गया है ना, n से n यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन n, दूसरे फैक्टर में मिलेगा 1 माइनस 2 अपॉन n एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो हमको कैसे मिलेंगे, we will divide it like this, so we will get 1 upon factorial 2 and we will have 1 minus 1 upon n, ठीक है। Similarly in the last term 1 upon factorial 3
and this is your 1 minus 1 upon n, and this is your 1 minus 2 upon n. समझ में आया कैसे हम चीजों को लिख रहे हैं, and so on. So we can rearrange n, dividing n by this like this. अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. एक चीज हम पहले सीख चुके हैं कि लिमिट where x tending to infinity 1 upon x is becomes 0. तो here 1 n is tending to infinity and here 1 upon n. तो ये सारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. तो हमारे पास जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1, सिंपली 1 आ जाएगा. एंड यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, क्योंकि 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, ये सारी लिमिट 0 हो जाएंगी, है ना. क्लियर. तो इट विल बी व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3. नेक्स्ट टर्म आएगा 1 upon factorial 4, फिर 1 upon factorial 5 एंड सो ऑन. अब देखिए ये वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू ई. दिस इज वैल्यू ऑफ ई. कैसे, क्योंकि हमें पता है ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज e की पावर 1, इट मींस 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. यही सेम एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया, ठीक है. तो दिस इंप्लाइज ये जो 1 प्लस 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इज जस्ट इक्वल टू ई, है ना. तो ये हमारे पास जो लिमिट है वो कैलकुलेट हो गई. तो दिस इंप्लाइज दिस लिमिट व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड दिस इज योर 1 प्लस 1 अपॉन n, इसका जो लिमिट है इज जस्ट इक्वल टू की पावर n, है ना. ये तो था 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n का जो लिमिट है दैट इज इक्वल टू दिस इज. समझ में आ गया. ओके तो हमने एक स्पेशल लिमिट देखा कि व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n का जो लिमिट है वो e आता है. e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आइलर्स कांस्टेंट या आइलर लिमिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है. तो इसको आप ध्यान रखिएगा. नाउ लेट अस फोकस ऑन अदर सम लिमिट्स. अगर हमारे पास मान लो ऐसे, जैसे एक एग्जांपल है, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ लाइक दिस. अब ये लिमिट है तो इसका लिमिट का हमें कहीं जरूरत पड़ा तो हम यूज कर सकते हैं. जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है, उसको भी हम यूज करते हैं. तो अगर इस तरीके की एक्सप्रेशन दिखे तो वी कैन अप्लाई दिस लिमिट. ओके एक एग्जांपल है कि what will be the limit of x tending to, not x, we are just taking here n, this is your n tending to infinity, this is your 1 plus 1 upon n की पावर n upon e. कुछ इस तरीके का है. Okay so we can see here this is your limit n tending to infinity. ब्रैकेट में हमारे पास देखिए ये जो 1 अपॉन ए है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 1 अपॉन ए को बाहर ले सकते हैं क्योंकि पावर में है. तो 1 अपॉन n की पावर n का होल पावर 1 अपॉन ए. नाउ यू कैन लिमिट को अंदर भी भेज सकते हैं. यू कैन से लाइक द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, इसका होल पावर आपका है 1 अपॉन ए. यू कैन राइट, इसकी लिमिट हमने पढ़ चुके हैं. इसकी लिमिट क्या होती है, e होती है. यू कैन से हियर दिस इज योर e की पावर 1 बाय ए. यहाँ यू कैन मेंशन हियर सिंस लिमिट व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n का जो लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू. तो इसको आप मेंशन करें, देन यू कैन
सी, जो भी हम रिजल्ट, जो भी डेफिनेशन यूज करें, यू कैन जस्ट से देयर। तो दिस इंप्लाइज जो लिमिट है हमारे पास निकल के आई, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n अपॉन a इज जस्ट इक्वल टू e द पावर 1 अपॉन a। क्लियर, समझ में आया? एक और एग्जांपल है, लेट अस सी कि हम कैसे उस लिमिट को कैलकुलेट करते। तो ये समझ में आ गया कि लिमिट, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू, एज ए रिजल्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू आर द सेइंग व्हाट इज द लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n by 5, if I'm just writing here n by, just wait, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन n है और इसकी पावर है तुम्हारे पास n अपॉन 5। इसकी आपसे लिमिट पूछे थे, तो दिस लिमिट सिंपली e की पावर 1 अपॉन 5। क्लियर? तो डायरेक्टली कैन यूज एज अ रिजल्ट आल्सो। तो एग्जांपल 2 की अगर हम बात करें तो लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ दिस m tending to infinity, m is 1 minus 1 upon m की पावर माइनस m। ठीक, हमने जहां n था उसकी जगह पर माइनस m लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, और m टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया है। हम इस लिमिट की देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, ये लिमिट क्या निकल के आएगी, इस चीज को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली एक चीज, लेट अस सी हियर इक्वलिटी, दिस लिमिट n tending, sorry, m not n, here m is here, so this will be your m tending to infinity। यहाँ पर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन m, इसकी पावर माइनस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पावर निगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यू कैन जस्ट सी हियर, दिस इज योर लिमिट ऑफ m टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा m अपॉन m माइनस 1, इसकी पावर हो गई तुम्हारे पास क्या, प्लस में हमने बदल दिया है ना, अगर लिखा हुआ a अपॉन b की पावर माइनस 1, ध्यान रखना, तो यू कैन राइट इट इज b अपॉन, है ना, पलट जाएगा ऊपर, b की पावर ऊपर चली जाएगी पॉजिटिव, एक पावर निगेटिव, तो वही हमने यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव पावर कर दिया हमने, और ये जो m माइनस 1 अपॉन m था उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो m अपॉन m माइनस 1 हो गया। एट दिस यू कैन जस्ट से दिस इज लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा m माइनस का 1 हमने किया और यहाँ पर प्लस का 1 किया, डिवाइडेड बाई m माइनस 1। ओके, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, m माइनस 1, you can divide, this is m minus 1 upon m minus 1, and plus का 1 upon m minus 1 का होल पावर है तुम्हारे पास क्या, m। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज और इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड दिस विल बी योर 1 प्लस का 1 अपॉन m माइनस 1 की पावर m। ओके, सो ये जो m पावर है, m को हम ब्रेक कर सकते हैं, m इज जस्ट इक्वल टू, you can break here, m equals to m minus 1 and प्लस का 1, you can write like this। ठीक है, तो हम इसको जब पावर ब्रेक हो जाएगी तो इसको हम फैक्टर करके लिख सकेंगे, तो you can write like this, this is your limit m tending to infinity 1 प्लस, वो हम इसलिए क्योंकि हमको अपना जो एक्सप्रेशन जिसकी हमें लिमिट पता है उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं,
तो ये 1/m-1 की पावर हो जाएगी m-1 इंटू 1+1/m-, ये दो है, दो फैक्टर्स हो गए। इफ यू आर राइटिंग समथिंग a की पावर m1 plus m2, तो दिस यू कैन जस्ट राइट a की पावर m1 इंटू a की पावर m2, है ना। इस रिजल्ट का यूज किया है, तो हमने पावर्स, क्योंकि यहाँ पर m-1 था, तो हमने यहाँ पर पावर 1 वाला ले लिया। अब हम लिमिट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यू कैन से हियर दिस इज योर लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस एक्सप्रेशन 1/m-1 की पावर m-1, और इसमें भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज 1+1/m-1। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, when m tending to infinity, then 1/m-1 will be tending to 0, है ना। और सिमिलरली दिस इज m-1 इज, यहाँ पर हम, यहाँ पर से m लिखा हुआ है, m की जगह m-1 लिख सकते हैं। अगर m इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो डेफिनेटली m-1 इज आल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका जो लिमिट है फ्रॉम हेयर, दिस लिमिट इज जस्ट इक्वल टू e बाय द अबव एक्सप्रेशन, और इसकी लिमिट आ जाएगी 1। यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी आप 1+1/n की पावर n इज जस्ट इक्वल टू e। तो ये कुछ वैसे ही हमारे पास फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है दोनों, है ना, दिख रहा है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी क्या आएगी, e आएगी, एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू e। तो दिस इंप्लाइज कि हमारे पास अगर n को -m से रिप्लेस कर देते हैं और m को हम टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख देते हैं, तो उसकी लिमिट भी e आएगी। तो दिस इंप्लाइज लिमिट व्हेन m टेंडिंग टू इंफिनिटी 1-1/m की पावर -m, इसका लिमिट भी क्या आता है, e आता है। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर, समझ में आ गया कि कैसे हम चीजों को करते हैं। तो जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं उनका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी अदर लिमिट्स को निकालने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो एक और लिमिट है जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर लिमिट्स। Similarly, we have this limit n टेंडिंग टू 0। अगर हम n 0 पे कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1+1/n की पावर 1/, तो सिमिलरली इफ वी कैन से n टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर s x इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि दिस in the place of n, we are putting here in the place of n, we are putting 1/x, and we say this x is tending to infinity, है ना। अगर यहाँ पर हम n की जगह 1/x पुट कर दें और x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो when x is tending to infinity 1/x will be tending to 0, है ना। क्लियरली, तो दिस क्लियरली यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, दिस n will be tending to 0, है ना। तो क्लियरली we can put it here, so you can say this is limit x is tending to infinity, and this will be, अब हमने n की जगह पर 1/x माना है, तो 1/x का होल पावर क्या हो जाएगा, x, और इसकी लिमिट फिर से क्या आएगी, e। अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर देखा, ठीक है। तो इट विल बी both the cases, if x is tending to plus infinity, then also it will happen e। और अगर यहाँ पर, तो ये x को हम दोनों केसेस में हम करा सकते हैं, प्लस में भी अगर कराएंगे तब भी e ही आएगा, और माइनस में देखा था ना कि m हमारे पास माइनस का भी हो सकता था और प्लस का भी हो सकता था, दोनों के केसेस में हमारे पास वैल्यू क्या होती थी, e ही होती थी। तो यहाँ पर x हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, या अगर इसको हम अलग अलग लिखे दोनों रिजल्ट्स को कुछ इस तरीके से, यू कैन सी कि अगर हमारे पास हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ है 1+1/x की पावर x इज अगेन e, and if you are just writing limit x tending to minus infinity 1+1/x की पावर x, ये भी वैल्यू e ही आएगी। In the both the cases the value will be same। Clear? Got it?
तो वी गेट दिस लिमिट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है दिस वन लिमिट n टेंडिंग टू 0 ऑफ 1 + 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n इज अगेन e, इसकी वैल्यू भी e ही होती है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एग्जांपल 4। लेट अस राइट एग्जांपल नंबर 4। एक एग्जांपल और करते हैं। What will be the limit of writing the limit of n tending to infinity? Writing the limit of n tending to infinity, and this will be what? This is your 1 plus n upon a की पावर 1/n। अब यहाँ पर वहां पर था n को a से डिवाइड करते थे, यहाँ पर n अपॉन a है और 1 की पावर n और when n tending to infinity। क्लियर। तो इसकी लिमिट क्या होगी, लेट अस सी। यहाँ पर एक हम काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर में और एक से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। तो दिस विल बी लिमिट n टेंडिंग टू infinity, you can write like this is your 1 plus n upon a की पावर a अपॉन n का होल पावर a। हमने क्या किया कि a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया पावर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/x वाला केस ही बन गया, दिस इज 1/x टाइप का केस बन गया, ठीक है। और दिस विल बी व्हाट, इसका लिमिट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, e⁻1/a। यहाँ पर आई थिंक लिमिट n शुड बी टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। लेट अस सी। नहीं, यहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि अगर हम उस फॉर्मेट में बदलेंगे तो ये फॉर्मेट होता है ना, लिमिट दिस वन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/x, ठीक है, की पावर x। एक चीज समझना, ये हमारे पास हमें लगता है 0 होगा, हेयर द मिस प्रिंटिंग इन योर टेक्स्ट बुक। तो दिस विल बी आई थिंक 0 टेंड करेगा 0 को। ओके, क्योंकि अगर हमें उस फॉर्म में बदलना है तो हमने क्या करा, यहाँ पर simply I'm just taking here this n is just equal to 1/x बनाना है ना, तो a/x सिंपली, ठीक है। हमने करा a/x, हमने n इक्वल टू a/x लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे लेते तो हम ये फॉर्मेट नहीं बना पाएंगे और फिर हम लिमिट ई नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम यहाँ पर n को a/x माने, ठीक है। जब a को n/x मानेंगे तो n/a जस्ट इक्वल टू 1/x हो जाएगा, है ना। n हमने a को यहाँ पर भेज दिया तो n/a इक्वल टू 1/x हो जाएगा। और अगर n को इधर भेजते हैं तो एंड अगर a/n की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू x हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन अब बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, if x is tending to 0, if x tending to infinity, if x is tending to infinity, this implies n will be tending to 0, है ना। तो अगर n टेंडिंग टू 0 पहले से था तो यहाँ पर हम इसको एक लाइन एक स्टेप और हम लिखेंगे, दिस दिस लिमिट फ्रॉम हेयर
दिस इज योर n टेंडिंग टू 0, है ना, एंड ब्रैकेट में 1 प्लस n अपॉन a की पावर a अपॉन n का होल पावर 1 अपॉन a। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है दैट विल बी, जब हम इसमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये कुछ ऐसे बदल जाएगी, दिस इज लिमिट x tending to infinity, that will be 1 plus 1 upon x की पावर x, ओके, और इसका होल पावर है 1 अपॉन a, और इसकी लिमिट होती है e, तो यू कैन जस्ट से दिस इज e की पावर 1 अपॉन a। हाँ, तो यहाँ पर n टेंडिंग टू 0 होगा, ना कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक में आपके जो है करेक्शन है, दिस इज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जस्ट हम इसको करेक्ट कर देते हैं, दिस विल बी n टेंडिंग टू 0, यहाँ पर n टेंडिंग टू 0, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इंप्लाइज वी गेट दिस लिमिट, है ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये लिमिट आ जाती है। क्लियर? ये दो तरीके के हमने लिमिट्स देखा कि पावर्स में, और 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर अगर n है तो उसका लिमिट e होता है, और उसी के ऊपर उसी की कुछ एप्लीकेशन करके, उसी की कुछ हम उस रिजल्ट को यूज करके हमने और भी उसी सिमिलर, हमें उसी तरीके के लिमिट्स को हमने फाइंड किया। एक लिमिट और होती है, लेट अस सी हियर, थर्ड वन, तो थर्ड का ई नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये लिमिट बहुत हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, कि लिमिट बहुत बार पूछा जाता है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज जस्ट इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, वेयर n is an integer, okay। तो लिमिट when x tending to a, x power n minus a की पावर n upon x minus a is just equal to n a की पावर n minus 1, where n is an integer। मतलब इसका लिमिट ये होता है, आई एम गोइंग टू प्रूव, ठीक है। तो हम इसका एक्सपेंशन जानते हैं, x पावर n माइनस a की पावर n का, और उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यू कैन से because x is tending to a, then x minus a will be not equals to 0 because x exactly a नहीं है, तो इसका मतलब x minus a is a non zero number। you can say here, एक चीज हमें पता था कि जब हम यहाँ पर ऐसे होते थे ना, फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, डिवीजन में जब हम लिमिट लगाते थे, लिमिट इफ एम द सिटी एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको ब्रेक करते थे ऐसे लिखते थे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ gx। तो ये प्रोवाइड करता था, प्रोवाइडेड क्या होता था कि हमारे पास जो gx की लिमिट है दैट शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने x इज टेंडिंग टू a, आप डिनोमिनेटर में लिमिट लगाओगे तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, इसका मतलब इसको इस तरीके से हम ओपन नहीं कर सकते इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की लिमिट है वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इट टेंडिंग टू 0 एज x is tending to a, so we cannot write, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, write it like this।
हम अलग अलग इनकी लिमिट जैसे सेपरेट करके लिखते थे ना, तो इसको गलती ना कर देना कि इसकी लिमिट को हम वहां पर लिख दिया, ऊपर के ऊपर निकाल दिया, नीचे का लिमिट नीचे निकाल दिया, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर निगेटिव आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख नहीं सकते। क्लियर? ओके, बट यू कैन से when n is a positive integer, and actual division is possible, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर हो डिवीजन पॉसिबल है ना, पॉसिबल, तो वी कैन राइट। आप एक्सपेंशन लगा दीजिए इसका। ठीक है, कैसे लगाएंगे कि जो x पावर n है माइनस a की पावर n है डिवाइडेड बाय x माइनस a, जस्ट इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होता है एक्चुअली x माइनस a फैक्टर, और दूसरा होता है x पावर n माइनस वन प्लस का a x पावर n माइनस टू प्लस का a स्क्वायर x पावर n minus 3 and so on up to a की power n minus 1. Here we are just taking here this x is not equals to a, and this is divided by x minus a. So you can cancel out this x minus a because x is not equals to a, है ना? So you can just say, so this implies hence if you are going to find the limit, this limit x tending to a, this is x power n minus a की power n a divided by x minus a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू a, ये एक्सप्रेशन ये इसमें बदल जाएगा, दिस इज योर x पावर n माइनस a प्लस का a x पावर n माइनस टू अप टू दिस इज योर a की पावर n माइनस। ये कितने टर्म्स हैं पूरे, ये टर्म्स होंगे पूरे तुम्हारे पास n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, वी कैन जस्ट पुट इट हियर a, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पर a की पावर n माइनस टू इंटू a, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस वन एंड a की पावर n माइनस वन अप टू दिस इज योर a की पावर n माइनस वन। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये कितने टाइम्स हैं, दिस इज योर कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। तो अगर n टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू a की पावर n माइनस वन। क्लियर? क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर अभी n को हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे थे और हमने देखा कि ये हमारे पास n इंटू ए की पावर n माइनस वन लिमिट निकल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि n अगर निगेटिव इंटीजर है तब क्या होगा। तो व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर, so I'm just putting here this n is just equal to minus times m, so we get क्या मिलेगा तुम्हारे पास, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर हमने लिखा x पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस a, तो यहाँ पर अब ये निगेटिव में हो जाएगी पावर, तो लिमिट दिस इज योर x टेंडिंग टू a एंड दिस इज ब्रैकेट x की पावर तुम्हारे पास माइनस m माइनस a की पावर माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्लियर? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये निगेटिव था पावर, इस पावर को हम पॉजिटिव करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हमको मिलेगा वन अपॉन एक्स की पावर m और माइनस वन अपॉन ए की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्लियर? ये है तुम्हारे पास
अब हम अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू a एंड दिस इक्वल्स टू a की पावर m माइनस x पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a एक ब्रैकेट में इनटू 1 अपॉन x की पावर m इंटू a की पावर m। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर हम अगर माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मान बाहर हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट सी हियर दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू a और x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। एक तो ये लिमिट हो गई, दूसरी लिमिट ये हो जाएगी कि हमने माइनस इसमें बाहर ले लिया, तभी तो x पावर m माइनस एक पावर m हो पाया। ठीक है, तो जब लिमिट बाहर लिया तो x टेंडिंग टू a एंड ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर m इंटू ए की पावर m। ठीक, अब यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं, तो इसकी लिमिट तो क्या आ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास m क्या हो गया, पॉजिटिव वाला अभी हम प्रूव करके आए हैं, तो ये हो जाएगा m a की पावर m माइनस 1। ठीक है, और इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन a की पावर m इंटू ए की पावर m। यू कैन सी, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर माइनस ऑफ m, ये तो है ही है हमारे पास, साथ में a की पावर m माइनस 1, और ये एक पावर m और 2m हो जाएगा, तो माइनस का 2m ऊपर चला जाएगा, तो यू विल हैव दिस इज माइनस ऑफ m और a की पावर माइनस का m माइनस का 1। क्लियर, माइनस 2m में से एक m चला जाएगा, तो इट विल बी माइनस का m। तो माइनस का m क्या था, n था तुम्हारे पास, तो यू कैन जस्ट n a की पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे माइनस में वैल्यू हो चाहे प्लस में हो, ऑलवेज दिस लिमिट, ठीक है, तो दिस ऑलवेज this limit when x is tending to a, x की पावर n माइनस a की पावर n is divided by x minus a is just equal to n into a की पावर n minus। ओके, तो ऑलवेज हम इन चीजों को देख पाएंगे कि हमारे पास इस तरीके से लिमिट्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बाकी एक दो और एग्जांपल्स हैं जिनको आप सॉल्व कर लेना, और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि इनका लिमिट हमारे पास है, तो हम फ्रिक्वेंटली लिमिट्स को लिख पाएंगे, और जो लिमिट्स हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक दो एग्जांपल्स हैं उनके डिस्कस करेंगे, देन वी डिस्कस द होल एक्सरसाइज। कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर दें, एंड इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। आप उससे पहले आप सभी लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर को विजिट करने से पहले आप अपनी एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें। एक बार आपकी एक्सरसाइज को ट्राई कर लें, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो आपकी हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी, जैसे हम लिमिट चेक निकालने का तरीका हम लोग पढ़ते चले आए हैं अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर, वैसे ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपको चेक करना है कि कोई वही वैल्यू, कोई रियल नंबर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट है कि नहीं, तो उसके लिए आप डेफिनेशन का यूज करेंगे, है ना, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x minus a is less than delta। तो for every epsilon we will find a delta, हमको एक डेल्टा फाइंड करना है और वो उस कंडीशन को होल्ड करता है। ओके, तो आई होप सो कि आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, यहाँ से अच्छा सीख रहे होंगे। मैं इसी कोशिश में हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पर आपको पढ़ा सकूं, और ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है लिमिट्स के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, क्योंकि हमें थ्योरी तो हमने सीख ली, हमने मैथमेटिक्स सीख ली लिमिट की, अब हम लिमिट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में भी आपको पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।